ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 12th जीएसईबी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले ऐसा मैं मानता हूं कि मैंने जो होमवर्क आपको दिया था वो होमवर्क आपने किया ही होगा। हालांकि होमवर्क के अंदर कुछ था ही नहीं, खाली फॉर्मूला याद रखना है। एक बार अगर जो फॉर्मूलास वगैरह याद रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर फुल मार्क्स या तो अच्छे मार्क्स उसी को आएंगे जो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड थियरी की तैयारी प्रॉपर करेगा। हालांकि वो तैयारी में से एक भी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी तो बहुत इजी सम, खाली फॉर्मूला याद रखो, सम कंप्लीट करो, इस तरह के सम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सम। अब देखो, उस सम स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कन्वर्जन वाली मेथड यहां पे पूछा है कि आपको दिया होगा फिक्स बेस्ड, आपको कन्वर्ट करना है चेन बेस के अंदर, या तो चेन बेस दिया होगा आपको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस्ड के अंदर। तो दोनों तरीके हमें सीखना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि ये रहा। चेन बेस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर मतलब मैं बोल सकता हूं P1 अपॉन फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। प्रीसीडिंग का मतलब है P0। सर एक डाउट है, हमने इससे पहले जो नॉर्मल चेन बेस सीखा था वहां पे भी तो ऐसा ही सीखा था। अरे हाँ भाई, वहां पे भी तो ऐसा ही हमने सीखा था। ऑलमोस्ट उसी तरीके का सम ये है, लेकिन डिफिकल्ट है फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर अपॉन 100। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हालांकि हो जाएगा एक बार अच्छे से करोगे तो, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 4 टोटल सम है आपकी एक्सरसाइज में, 2 सम फिक्स बेस्ड फाइंड करने का, 2 सम चेन बेस्ड फाइंड करने का। चारों के चारों सम अभी के अभी करते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर जो कुछ भी होगा तो। लेकिन उससे पहले सम के ऊपर आ जाओ। सम क्या दिया है? द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द 2008 टू 2014। मतलब चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर दिया है, कंप्यूट द फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। मतलब सी से एफ की तरफ जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। याद रखना, अगर जो एफ सी की तरफ जाओगे ना, एफ सी मतलब फिक्स से चेन, तो इजी है। लेकिन सी से एफ की तरफ फिक्स बेस्ड, अगर जो फिक्स एक ही जगह पे खड़ा है उसको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिक्स एक ही जगह पे खड़ा है उसको थोड़ा करना डिफिकल्ट है। लेकिन एक मिनट, एक ही बार का है, एक बार हो गया तो हो गया भाई। फॉर्मूला रीड करो, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस सम के अंदर चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर आपको कितना दिया है? 2008 करंट ईयर का। एक मिनट सर, उतना भी कोई? अरे सर आपने तो यहां पे सब लिख के रखा है, आपको क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या है? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस्ड ऑफ एक साल पहले का अपॉन 100। देखो तो वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है यहां पे। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अब देखो, पूरा ध्यान यहां पे, पूरा ध्यान यहां पे देना। जस्ट 1-2 मिनट में ही सम क्लियर हो जाएगा। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, ये जो आपको दिया है ना वो चेन बेस दिया है। सर आपको कैसे पता चेन बेस दिया है? अरे भाई यहां पे बोला है तो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, मतलब ये जो दिया है वो चेन दिया है। ठीक है, अगर जो सर ये चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर दिया है ना, तो सबसे पहले इसी को इनटू करेंगे, इनटू फिक्स बेस्ड एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब एक साल पहले का फिक्स। क्या आपको इस सम के अंदर एक साल पहले का फिक्स दिया है? नहीं दिया है। याद रखना, अगर जो एक साल पहले का फिक्स आपको नहीं दिया होगा ना, हर बार आप बेस लोगे 100। कल ही मैंने बताया था हर बार बेस क्या लेना है, अपॉन में आएगा 100। आंसर कितना आएगा सर? पूरा का पूरा 100 आएगा, पूरा का पूरा आंसर 100 आ जाएगा। कोई डाउट यहां पे? सर अभी भी डाउट है, मुझे पता है अभी भी डाउट है, इसलिए सेकंड के ऊपर आ रहा हूं।
2009 फॉर्मूला क्या बोला है, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मतलब कितना होगा 110 इनटू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। एक बात बोलूं, प्रीसीडिंग मतलब एक साल पहले, और वो भी फिक्स चाहिए। क्या आपने अभी ये फिक्स फाइंड किया? जी सर, हमने जो फाइंड किया ना वही फिक्स था, तो मैं इनटू 100 करूंगा और अपॉन में तो फॉर्मूला का वैसे भी 100 है, 100 निकल जाएगा, आंसर में क्या आएगा 110। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, चलो आओ थर्ड कराता हूं। फॉर्मूला क्या है फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड करने का? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ये जो दिया है ना वो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ही दिया है, अपॉन में तो 100 ही आएगा, इनटू फिक्स बेस्ड नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मतलब एक साल पहले का फिक्स। मुझे एक बात बताओ, एक साल पहले मतलब ये रहा, उसका जो आपने आंसर फाइंड किया ना वही फिक्स था। क्या वही फिक्स था? जी सर, हमने फिक्स ही फाइंड किया। तो आंसर क्या आएगा 95 इंटू 110 अपॉन 100, 104.50। एक बात बोलूं, एक जगह पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना लास्ट तक आंसर गलत आएगा। खुद देख लो, क्या उसी तरह से हो रहा है? उसी तरीके से हुआ, एक गलत हुआ पूरा आंसर गलत आराम से। 2011 का फिर से आपको फाइंड क्या करना है, फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो आपको जो दिया है ना वो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ही दिया है, इनटू फिक्स बेस्ड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग मतलब एक साल पहले का, और वो भी फिक्स। अरे सर, अभी अभी हमने एक साल पहले का फिक्स 1 मिनट पहले तो फाइंड किया, तो भाई लिख दो आंसर में अपॉन 100। क्या आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया? सबसे पहले फॉर्मूला याद रखा और उसको इंप्लीमेंट किया। इंपॉर्टेंट यहां पे दो चीजें, एक तो सबसे पहला 2008 ईयर। एक सिंपली बात बोल दूं, 2008 में हर बार आंसर वही आएगा जो दिया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बेस तो हर बार 100 होगा और अपॉन में भी 100, तो 100 निकल गया, आंसर यही आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद रखना है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। चलो नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 120 इनटू, अरे सर एक मिनट सर, आप यहां पे स्किप नहीं कर सकते। इसके पहले वाले सम में आपने बीच बीच में स्किप करके सबसे लास्ट फाइंड कर दिया था, यहां पे तो आपको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप लास्ट फाइंड कर पाओगे। ठीक है, चलो एक काम करो, फटाफट फटाफट, अगर जो फॉर्मूला नहीं लिखा है तो सबसे पहले फॉर्मूलास लिख दो। सबसे पहले आप फॉर्मूलास लिख दो, उसके बाद सम करते हैं। चलो लिखो, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, अगर जो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे? सर चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है जो पहले फाइंड करते थे वही, P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन P0 मतलब एक साल पहले का बेस, प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। और सेकंड क्या होगा सर? नेक्स्ट में होगा फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर, मतलब चेन दिया होगा और फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर जो हम फिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? देखो मैं फिर से एक बार बता दूं, FC इजी है, लेकिन फिक्स फाइंड करना हो ना वो डिफिकल्ट है। जो एक ही जगह पे खड़ा है उसको फाइंड करना डिफिकल्ट है। मतलब जब भी आपको बोला हो फिक्स फाइंड करना है, अरे कन्वर्जन वाला, नॉर्मल फिक्स तो आपको आता है भाई, नॉर्मल बेस लेना है। कन्वर्जन वाला जिस दिन फिक्स बोला हो ना, याद रखना फॉर्मूला डिफिकल्ट है, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर अपॉन में 100 आएगा। हाँ, ये दोनों इंटू एक साथ है और अपॉन में 100। ठीक है, ये सम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चारों के चारों सम मैंने यहां पे ले लिए हैं। एक बार चलो फिर से डाउट हो तो सम रीड कर दो। बोला क्या है? तो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर मतलब जो दिया है ना वो चेन दिया है, फाइंड क्या करना है? फिक्स फाइंड करना है। जो फिक्स खड़ा होगा उसका थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मतलब यहां पे 100 दिया है, इनटू एक साल पहले का फिक्स कभी भी नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे 100 अपॉन में 100, तो 100 निकल गया आंसर।
एक काम करो, चलो पूरा सम कंप्लीट करो, चलो 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 फटाफट पूरा सम कंप्लीट करो। मैं भी आपके साथ कंप्लीट कर रहा हूं मेरा सम, लेकिन आप अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूं। देखो 108, आंसर कितना आएगा 112.86। फिर उसी को इंटू करेंगे, ये आंसर आया होगा ना, इसी को यहां पे लेके आएंगे 112.86 अपॉन 100। अगर जो ये करेंगे ना तो आंसर आएगा 135.43। आपको मैंने नहीं, आप खुद से करो भाई, मैंने आपको सिखा दिया है, अब ये मेथड आप खुद से कर लो फटाफट। उसके बाद दिया है 106, मतलब हम क्या करेंगे, एक मिनट मुझे पहले फॉर्मूला याद करने दो। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 106 इनटू प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स, जो कि मुझे आंसर से फाइंड करना पड़ेगा, अपॉन 100। अगर जो ये कैलकुलेशन में करूंगा तो आंसर आएगा 143.56, और सबसे लास्ट 110 इंटू 143.56 अपॉन 100, तो आंसर आएगा ठीक है। चलो मेरा तो हो गया है सर, आपका टेबल भी ड्रॉ किया हुआ था, आपने आधा सम पहले से करके रखा था, हमें तो पूरा, अरे कोई बात नहीं भाई, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे पता है मैं खाली बोलने के लिए 2 मिनट देता हूं, बाकी सच में आपको 2 मिनट नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी तो कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका सम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप आगे वाला सम मत रीड करना, ओके? ठीक है सर। देखो सच बात बता दूं, मुझे आप में से होमवर्क मुझे लगता है कुछ नहीं आता, तो मुझे लगता है 10-12 लोगों का ही होमवर्क सिर्फ मुझे मिलता है। हाँ, इसके अलावा किसी ने भी मुझे होमवर्क नहीं भेजा है। देखो जब तक ये फुल फ्लेज बैच स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक ठीक है, उसके बाद नहीं चलाऊंगा, ठीक है? अभी भी एप्लीकेशन देखो, नया नया एप्लीकेशन है, ऑल ओवर गुजरात लॉन्च किया है, और मैंने उतना नहीं सोचा था कि इतना रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। तो एप्लीकेशन के अंदर भी अभी बहुत सारे अपडेट बाकी है, जो मेरी टीम ट्राई कर रही है कि गुरुवार या तो फ्राइडे तक हो जाए, तो आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? छोटे मोटे बग्स वगैरह हैं अभी भी एप्लीकेशन के अंदर, और दूसरी बात के रिस्पॉन्स सर्वर जो था वो उतना हमने नहीं रखा था, रिस्पॉन्स उससे कहीं ज्यादा हमें मिला है, तो उस हिसाब से भी मेरी टीम टेक्निकल टीम के ऊपर काम कर रही है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि टेक्निकल काम मेरा है ही नहीं, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि फ्राइडे तक शायद सब कुछ, थर्सडे फ्राइडे तक हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे सब पता चलेगा कि किसने कितने लेक्चर देखे, और लेक्चर देखने के बाद भी होमवर्क मुझे नहीं दिया है, तो उसके लिए आप तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? उससे अच्छा है कि आप अभी से होमवर्क स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी आदत हो जाए, फिर बाद में दिक्कत ना हो आपको। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। नहीं ट्राई नहीं बेटा, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? ट्राई में होमवर्क नहीं चलेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। ओके सर, चलो नेक्स्ट सम के ऊपर आते हैं। सम क्या बोला है, ऑब्टेन द चेन बेस, एक मिनट, ऑब्टेन मतलब फाइंड क्या करना है यहां पे, चेन बेस इंडेक्स नंबर। एक बात बोलूं, क्या ये सम लास्ट में कर सकते हैं? अभी जो किया ना उसी मेथड का एक सम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट दिया है द फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ जनवरी टू अक्टूबर, कंप्यूट द चेन। अरे भाई यहां पे भी चेन फाइंड करना है, चलो लास्ट सम एक बार चेक करते हैं, मुझे लगता है ये सम हमारे काम का है। द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फॉर अ सेल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्कूटर, ओके, मतलब चेन बेस्ड दिया है और फाइंड क्या करना है, फिक्स बेस्ड। हाँ सर, ये सम हमारे काम का है। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, फिक्स बेस्ड। चेन दिया है फिक्स, जो एक जगह पे खड़ा है, वो डिफिकल्ट फॉर्मूला है सर, ओके, लेकिन अब हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला याद हो चुका है। फिक्स बेस्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, करंट ईयर चेन इनटू प्रीसीडिंग ईयर फिक्स अपॉन 100। ठीक है, करंट ईयर का चेन कितना दिया है 110 इनटू प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स कितना दिया है, सर वो तो दिया ही नहीं है, लेकिन हर बार हम बेस 100 लेंगे। ये लो मैंने 100 ले लिया।
अपॉन में 100, तो आंसर देखो फिर से 110 ही आएगा। हर बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा, और एक ही जगह पे ऐसा होगा, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। सेकंड करते हैं, करंट ईयर ऑफ चेन बेस। करंट ईयर का, एक मिनट मैं एक बात बताना भूल गया। ये सम हो सके तो मेरे साथ करो, या तो मेरे से पहले ही कर दो। ठीक है, पॉज कर दो, खुद से करो और फिर आंसर चेक कर लो, बात खत्म। हो सके तो, नहीं आता तो फिर से एक बार कराता हूं। देखो फाइंड क्या करना है, फिक्स बेस्ड करंट ईयर ऑफ चेन इनटू प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स। सर प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स अभी तो फाइंड किया हमने, जो फाइंड किया वो फिक्स ही था, अपॉन 100। अगर जो आप इसको कैलसी करोगे ना, 110 इंटू 1, आंसर आएगा 123.20। कोई डाउट? एक मिस्टेक, पूरा सम गलत। नेक्स्ट सम, करंट ईयर का चेन इनटू, चलो एक काम करो, ऊपर 100 लिख लेता हूं, प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स। सर अभी तो फाइंड किया प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स, तो लिख लो। आंसर कितना आएगा, 109 इंटू 120.3 अपॉन 100। सर आंसर आ जाएगा 134.29। फिर से वही, करंट ईयर का चेन 108 इंटू प्रीसीडिंग ईयर का अपॉन 100। आंसर कितना आएगा, अगर हम आंसर चेक करेंगे 145.03। अब लास्ट दो तो कोई नहीं देखेगा मेरे में से, खुद से ही करो। चलो 105 इंटू प्रीसीडिंग ईयर का अपॉन 100। और दूसरी बात, मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, मैं सीए बन चुका हूं भाई, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं। हाँ, डॉक्टर जैसी वो सब मुझे एक आध बार कमेंट में आया था, लेकिन अब नहीं चेंज हो सकता। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि इतनी गंदी हैंडराइटिंग में भी अच्छे मार्क्स कैसे लिया जाता है। ठीक है, चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए सम कंप्लीट करो। चलो फटाफट, दोनों पहली मेथड के दोनों सम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कर लो, फटाफट, मैं पानी पी लूं तब तक। देखो आप भी साथ में पानी पीना चालू रखना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, और एवरी ईयर गर्मी इंक्रीज ही होगी, तो आपको पहले से ध्यान में रखना है आगे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना हो, क्योंकि पढ़ाई तभी हो पाएगी जब हेल्थ अच्छी रहेगी। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ये सारी चीजों का। ओके, चलो सर अब एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए हमें आपका, जल्दी जल्दी से बाकी के 2 सम करा दो। हाँ भाई, वही करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो डायरेक्टली पहले लाइन पढ़ के ऐसा नहीं समझ लेना है कि चेन बेस दिया है ना, ऑब्टेन मतलब फाइंड चेन बेस करना है आपको यहां पे। ठीक है सर, फ्रॉम द, मतलब ये जो आपको दिया है ना वो फिक्स बेस्ड दिया है, और आपको फाइंड क्या करना है, चेन बेस। बहुत इजी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर, P1 अपॉन P0 इंटू 100। चलो आ जाओ फटाफट, ये इसमें टाइम नहीं लगेगा, हाँ बहुत फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे मैंने लिख के ही रखा है, पहले एक बार देख लो फिर आराम से लिखना। चेन बेस का फॉर्मूला क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर, P1 का मतलब क्या है, करंट ईयर। ठीक है, तो अगर जो मैं करंट ईयर का लिखूंगा 117.4 इंटू 100 P0। अब देखो यहां पे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि P0 कन्वर्जन वाला लेना है। 1 मिनट, थोड़ा मुझे फॉर्मूला बताओ तो, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। फिक्स बेस्ड का इंडेक्स नंबर, क्या फिक्स बेस्ड का इंडेक्स नंबर आपको दिया है? नहीं दिया है। याद करो यहां पे भी हमें फिक्स बेस्ड का इंडेक्स नंबर फाइंड करना था, और नहीं दिया था तो हमने क्या लिया था सर, आपने 100 लिया था। बस यहां पे भी आप 100 ही लोगे, यहां पे भी आप क्या लोगे, 100। तो आपका आंसर आएगा 117.4। इंपॉर्टेंट याद रखना है यहां पे। ठीक है, दूसरा क्या है, बस अब तो बहुत इजी है भाई। अबे यार 11
P1 अपॉन P0, करंट ईयर कितना है 118 अपॉन कितना है प्रीसीडिंग ईयर, मतलब यही लेना है 117.4 इंटू 100। यहां पे आंसर नहीं लेना है, चेन बेस तो इजी है सर, जो नॉर्मल चेन बेस में कर रहे थे वही करेंगे, खाली ध्यान कहां पे रखेंगे फर्स्ट वाले में, बाकी कहीं पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अगर जो इसको काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 100.51। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ, P1 कितना दिया है 121.3 अपॉन P0 कितना दिया है 118 इंटू 100। देखो यहां पे पुराने आंसर से कोई उतना मतलब नहीं है, तो आंसर आप फाइंड करोगे। ठीक है, एक काम करो, चलो समझ में आ गया हो तो अब मेरे साथ ही सम स्टार्ट कर दो। मुझे पता है कि हो सकता है कि शायद आपको फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन ये सम करो, नेक्स्ट सम करो, फिर एकदम आराम से कराता हूं कि क्यों हमने ये सब किया है और कहां पे कौन सी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट ये कर लो अभी। अगर जो आप ये करोगे 121.3 अपॉन 118 ऊपर वाला इंटू 100 तो आंसर आएगा 102.80। बहुत इजी, आंसर से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स, अच्छा ये दिया है ना वो फिक्स ही दिया है, ये दिया है वो क्या दिया है फिक्स ही दिया है, हमने फिक्स फाइंड नहीं किया, फाइंड तो हम चेन बेस कर रहे हैं, तो ऊपर वाला फिक्स का ही लेंगे 125.1 अपॉन 121.3 इंटू 100। अगर जो ये करेंगे तो आंसर आएगा 103.13। ठीक है, नेक्स्ट 128.4 अपॉन ऊपर वाला इंटू 100, 128.4 अपॉन 125.1 इंटू 100, 102.64। और लास्ट दो बचे हैं, लास्ट दो 131.6 अपॉन 120/100। अगर जो ये हम करेंगे तो 102 के आजू बाजू ही आएगा 102.49। और सबसे लास्ट 130, अरे 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 सर आप तो जल्दी जल्दी में आंसर मिटा रहे हो, 134.6 अपॉन 131.6 इंटू 100 इंटू 102.28, ये भी 2 है। बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा इजी। मैं अभी भी एक बार रिपीट करके, आप लिखो तब तक मैं बोल रहा हूं, आप खाली सुनते जाओ। चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना, एफ से सी की तरफ आना तो इजी है, लेकिन सी से एफ फिक्स फाइंड करना हो ना, फिक्स फाइंड खड़ा हो ऐसा फाइंड करना हो ना, फिक्स एक जगह पे ही फिक्स है, उसका थोड़ा फॉर्मूला डिफिकल्ट है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, लेकिन अब सबसे पहले आप ये सम कंप्लीट करो। चलो फटाफट ये सम कंप्लीट करो। लास्ट में आपको मैं फर्स्ट वाला किस तरह से याद रखना है वो भी बता देता हूं कि सर फर्स्ट ईयर में कहां पे क्या करना है। चलो फटाफट ये सम कंप्लीट करो। ऑलमोस्ट आपकी स्कूल भी अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कई सारे स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट भी होगा। हालांकि स्कूल के अंदर जितनी भी यूनिट टेस्ट लिया जाए उसका मार्क्स हर बार आपको मुझे भेजना है, चाहे अच्छे हो चाहे कहीं पे भी आपने मिस्टेक किया हो, और दूसरी बात कि सही सही मार्क्स भेजना है। हाँ हाँ, अदरवाइज मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि नहीं, हो सकता है नहीं, हुआ क्या पता, एक ही स्कूल से स्टूडेंट्स ठीक ठाक है। तो उस बात का मैं पूछ लूंगा भाई कि किसको कितना परसेंट आया है, तो सही सही मार्क्स आपको मुझे बताना है। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कंप्लीट करो फटाफट। चलो इस मेथड का लास्ट सम
मैं तो थोड़ा बहुत ही करूंगा, बाकी पूरा सम आपसे करवाऊंगा। हाँ, मैं अभी से बता देता हूं, मैं थोड़ा बहुत ही सम करने वाला हूं, पूरा सम आप ही करोगे, ठीक है। ओके चलो, दिया क्या है उसी हिसाब से आपको दिया है। द फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इन द ईयर 2015 for the industrial worker of Ahmedabad are as given below. Compute the chain based index number. आपको फाइंड क्या करना है सर? हमें फाइंड करना है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो, इससे पहले दिया था वो भी तो क्या दिया था? पहले दिया था वो भी तो क्या दिया था? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ही दिया था। और यहां पे भी क्या दिया है? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ही दिया है। क्या दिया है? तो फिक्स द बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द फूड फ्रॉम मंथ जनवरी टू अक्टूबर, मतलब इन सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है और आपको खाली फाइंड करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। एक काम करते हैं, पूरा सम आप करो। चलो अभी के अभी पूरा सम आपको करना है, कंप्लीट सम आपको करना है। मैं खाली आपको फॉर्मूला बता दूं। देखो पहली बात, ऊपर वाला गलत हो गया तो भी यहां से फर्क नहीं पड़ता। चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब इजी वाला, P1 अपॉन P0 इंटू 100। पूरा सम आपको करना है। मैं डायरेक्टली यहां पे वो पीछे से देख के आंसर, मतलब आपको कुछ भी करूंगा, पूरा ऐसा होगा तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है? खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ये बहुत ज्यादा इजी है। हालांकि ये सब मैं होमवर्क में देने वाला था, लेकिन होमवर्क फिर मुझे कोई भेजता ही नहीं है कई बार, इसलिए अभी के अभी कर लो। चलो फटाफट अभी के अभी ये सम करना है। फटाफट कर लो, चलो फटाफट।
क्या सम हो चुका है? क्या सम हो चुका है? जी हाँ सर, हमारा सम हो चुका है। ये सम मैंने क्यों नहीं कराया पता है? क्योंकि मुझे पता है कि आपने हो सकता है कि यहां पे एक मिस्टेक किया हो सकता है। पूरा ध्यान यहां पे देखो, दोनों सम के अंदर एक चेंज था छोटा सा। अब यहां पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया ताकि आप खुद सोचो और अब समझो क्या है, भले आपको एक थोड़ा मिटाना पड़े। Obtain the chain based index number from the fixed index number given below with the year 2007-8 as a base। आपको बेस कौन सा ईयर रखना था? 2007-8। क्या बेस आपको दिया है? नहीं दिया है, इसलिए आपने क्या रखा? 100। यहां पे सम रीड करो, तो फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इन द गिवन ईयर 2015 फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ अहमदाबाद आर एस गिवन बिलो। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको फिक्स ईयर कोई भी देके रखा है? नहीं देके रखा है। अगर जो फिक्स ईयर कोई भी देके नहीं रखा है ना, तो आप क्या करोगे पता है? आंसर में 100 ही लिख दोगे, जैसे हमने 1.1 में किया था। सर थोड़ा डाउट है, आराम से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, पूरा ध्यान यहां पे मैंने जानबूझ के ये सम आपको करने के लिए दिया है। देखो, इससे पहले वाले सम में हमने क्या किया था? हमें फिक्स, मैंने आपको यहां पे अपॉन में 100 लिख दिया था। क्यों 100 लिखा था? अब उसके पीछे रीजन समझो। क्योंकि मुझे इस सम के अंदर ऐसा बोला गया था कि बेस है ना 2007-8 को लेना है, मुझे ईयर क्लियरली दे दिया गया था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं दिया तो 100 ले लिया। लेकिन इस सम के अंदर क्या आपको कहीं पे भी ऐसा बोला है कि आपको बेस ईयर ये लेना है? नहीं बोला। तो आप क्या करोगे? P1 भी 271 लोगे, P1 भी क्या लोगे? 271 और P0 भी लोगे। ये निकल गया तो आंसर 100 आएगा। याद करो 1.1 में भी हमने ऐसा ही किया था। ये कौन सी मेथड में याद रखना है? खाली कन्वर्जन में। अभी भी ओके, मुझे पता। अब दोनों मेथड का एक साथ लास्ट में कराता हूं, बाकी पूरा सम इजी था, कुछ नहीं करना है। 270 अपॉन 271 इंटू 100, 268 अपॉन 270 इंटू 100, 268 अपॉन 268 इंटू 100, 278 अपॉन 2, ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला P1 अपॉन P0 इंटू 100। लेकिन सम के अंदर ध्यान कहां पे रखना था? पूरा ध्यान यहां पे, पूरा ध्यान यहां पे। देखो, जब भी डिफिकल्ट वाली मेथड आएगी ना, मतलब चेन बेस से फिक्स बेस्ड फाइंड करना है। चेन बेस से क्या फाइंड करना है? फिक्स बेस्ड फाइंड करना है। देखो हमने क्या किया वहां पे, फोर्थ सम कहां गया? हमने फिक्स बेस्ड 100 ही लिया था। फिक्स बेस्ड क्या लिया था? 100। लेकिन चेन बेस्ड जब भी फाइंड करना होगा, कौन सी मेथड फाइंड करना है? फिक्स से चेन। तो यहां पे हर बार 100 नहीं लोगे। अगर जो आपको बेस ईयर क्लियरली बोल दिया गया हो तो 100 लोगे, और बेस ईयर नहीं बोला है तो आप कुछ भी नहीं लोगे, तो आंसर 100 आएगा। अगर जो बेस ईयर नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? पी जो आप फाइंड करोगे ना, वो वही फाइंड करोगे, मतलब आंसर है ना यहां पे हर बार 100 आ जाएगा। एक बार फिर से, जब भी ये लेक्चर खत्म हो तब एक काम करना, 5 मिनट के लिए ये दोनों सम एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? ओके सर, एक बार हम अच्छे से देख लेंगे। चलो, आज ज्यादा नहीं करा रहा हूं, नई मेथड खाली स्टार्ट करा रहा हूं, इजी वाली मेथड है इसीलिए, और सिर्फ 2 ही सम करा रहा हूं, ठीक है? आ जाओ, चलो। मेथड का नाम है मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। अब यहां पे आप इंडेक्स कैसे फाइंड करोगे? सर यहां पे हम इंडेक्स फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ IW अपॉन सबमिशन ऑफ W। फॉर्मूला क्या है? सबमिशन ऑफ IW अपॉन सबमिशन ऑफ W। अब समझ लो कि कई बार अगर जो आपको I नहीं दिया है तो सर I फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सर ऑलरेडी हमको ये आता है। देखो, ये जो I है ना वो इंडेक्स नंबर है, लेकिन हमें खाली I फाइंड नहीं करना है, I के साथ W भी फाइंड करना है। तो ये जो I है ना, इसको हम बोलेंगे प्राइस रिलेटिव। लेकिन सर क्यों ऐसा करना है, ये तो थोड़ा समझा दो। एक बात बोलूं आपको, देखो फॉर एग्जांपल मैंने अलग अलग इंडेक्स फाइंड किया। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड किया कि मैं जो खर्चा कर रहा हूं ना, एक तो कपड़े के पीछे का इंडेक्स फाइंड किया, हाँ, फिर फॉर एग्जांपल घी का फाइंड किया, फिर समझ लो एजुकेशन का फाइंड किया, फिर मैं घूमने जा रहा था उसका भी खर्चा मुझे देखना था, हाँ, तो एंजॉयमेंट का मैंने फाइंड किया। अब मैंने सभी का इंडेक्स फाइंड कर लिया और उसके बाद ओवरऑल इंडेक्स फाइंड किया।
और फिर मैंने देखा कि मेरा खर्चा नेक्स्ट ईयर से, एक साल पहले से ये साल कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। क्या मैं मेरी लाइफ को इस तरह से देखूंगा? नहीं देखना है। मुझे एक बात बताओ, आपकी लाइफ में जितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट है? हाँ होगा, इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इक्वल लेवल का इंपॉर्टेंट है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, हर एक चीज को अपने अपने हिसाब से वेट दोगे और फिर इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे, आपको वो प्रॉपर आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ के अंदर चलेगा, मुझे घी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे एंजॉयमेंट चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा बोलोगे, मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूं। हाँ कि भाई खाना नहीं मिला, अच्छा वो चलेगा, घी वगैरह नहीं मिला, एंजॉयमेंट और एजुकेशन। तो मैं क्या करूंगा पता है, सबसे ज्यादा वेट फॉर एग्जाम्पल एंजॉयमेंट को दूंगा। आपकी बात कर रहा हूं, मेरी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप दूसरा नंबर दोगे घी वगैरह को, खाना पीना चाहिए, और तीसरा नंबर, सॉरी, सबसे लास्ट दोगे एजुकेशन को। अब आप फाइंड करो वेट देके, तो आपको पता चलेगा कि रियल में कितना चेंज हुआ है। पता चला कि भाई एंजॉयमेंट का खर्चा ज्यादा था, एजुकेशन का खर्चा उतना ज्यादा नहीं था, तो बहुत इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है। इसीलिए वेटेड एवरेज मेथड नॉर्मल मेथड से अच्छी गिनी जाती है, क्योंकि आप अपने लाइफ के हिसाब से हर एक चीज को इंपॉर्टेंस दोगे और उसके बाद उसका एवरेज फाइंड करोगे, उसके बाद उसको कंपेयर करोगे, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो सही मिल सकता है। एक काम करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू आई डब्ल्यू, मतलब आई इंटू डब्ल्यू। आई का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये हुआ ना परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आपने प्राइस को कंपेयर किया, आपने एक बार प्राइस को कंपेयर कर लिया, उसके बाद वेट के साथ इंटू करोगे, मतलब रियल आंसर आपको मिलेगा। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये दो ही फॉर्मूला लिख दो, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एंड P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिंपल सम है इसीलिए करा रहा हूं, अदरवाइज मैं कल कराता। आ जाओ चलो। The information about the shift different item used in the production of an electronic item is as follow. Find the index number and interpret it. इंटरप्रेट बाद में करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, और वेट दिया है, और ये परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब आई भी दे दिया गया है। एक काम करते हैं, तीनों चीजों को एक जगह पे लिख देते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे डब्ल्यू तो लिखा है लेकिन आई को नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, चलो 10 10 30 20 25। अब एक काम करता हूं, आई को भी बाजू में लिख ही देता हूं। तो आई कितना है, 29315। चलो एक काम करता हूं, मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है, उसी में से मैं देख लेता हूं। अच्छा, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगर जो वेट दिया हो ना, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सबमिशन ऑफ डब्ल्यू। मतलब मुझे क्या करना है, आई इंटू डब्ल्यू करना है और उसका टोटल चाहिए। तो मैंने वही कॉलम बना दिया है, आई इंटू डब्ल्यू, एक एक करते जाएंगे, आई इंटू डब्ल्यू। अगर जो 290 इंटू 5 करेंगे, 290 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 1450। दूसरा 315, अच्छा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। फिर से आई इंटू डब्ल्यू करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। आई इंटू डब्ल्यू डायरेक्टली हो जाएगा। आई इंटू डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू करना है बस। अबे सर क्या किया आपने, हाथ लगा दिया। ठीक है चलो एक बार लिख लेता हूं। अबे सबसे, चलो बुक तो है मेरे पास, कोई बात नहीं, तब तक आप सम करो। चलो फटाफट आप भी कैलकुलेशन करो। 1450, 3150, 2800, 9000 और लास्ट है। ठीक है, एक बात बोलो, मुझे आई डब्ल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सबमिशन ऑफ आई डब्ल्यू। मतलब आई डब्ल्यू का जो इंटू किया है ना, उसका टोटल चाहिए। मतलब कि ये जो आई डब्ल्यू किया है उसका टोटल फाइंड करता हूं। ठीक है, लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर जो आई डब्ल्यू का टोटल मैं लिखूंगा ना, तो होगा 330,700। तो मैं क्या फॉर्मूला में लिख सकता हूं, 30,700 अपॉन टोटल ऑफ डब्ल्यू। टोटल ऑफ डब्ल्यू मतलब ये रहा डब्ल्यू, वेट का टोटल करना है मुझे, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, एवरेज, ओवरऑल। तो मैंने वही किया है।
20 20 50 70 और 75, टोटल होगा 100। मैं डिवाइड 100 करूंगा, आंसर आएगा 307। अब बात खत्म। आंसर कितना आएगा? 307। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे खाली इंडेक्स नहीं बोला था, मुझे बोला था इंटरप्रेट भी करो। और अगर जो मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा ना, तो आंसर कितना आएगा पता है? याद करो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि इंटरप्रेट करते समय आपको क्या करना है, 100 में से माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि हर वक्त जहां पे भी बेस नहीं दिया होगा, हर वो जगह पे हमारा बेस 100 ही हो जाएगा। तो मैं इंटरप्रिटेशन में क्या लिखूंगा कि मेरा जो इंक्रीज हुआ है ना 307 माइनस 100, मतलब कितना होगा? 207% इंक्रीज हुआ है। प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 207% इंक्रीज हो गया है। क्या सम में कोई डाउट है? बहुत ज्यादा इजी सम। हालांकि एक बात बोलो, यही अकाउंट के तीसरे चैप्टर में वेटेड एवरेज मेथड में करेंगे हम। I इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, वही करना है। इंडेक्स मतलब आप एवरेज निकालते हो, ओवरऑल एवरेज, और जब भी एवरेज निकालना होता है ना तो डिवाइड बाय एन करेंगे। लेकिन यहां पे एन नहीं होगा, यहां पे तो हमने वेट दिया है हर एक चीज को। फॉर एग्जाम्पल जो डी चीज है ना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सबसे कम वेट हमने उसको दिया है। तो हमें पता चलेगा कि हम कहां पे कितना खर्चा कर रहे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट ये सम कर लो, फटाफट ये सम कर लो, चलो कंप्लीट करो। फटाफट ये सम कंप्लीट कर दो। मैंने नई मेथड आपको इसीलिए स्टार्ट करा दी क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट दिन मिले ना तो उतना हमारे लिए इजी हो। एक सम कर लिया हो तो बाकी के, अब देखो दूसरा सम थोड़ा उससे डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, एक स्टेप आगे है, और उसके बाद तो फिर से हमें एकदम एक स्टेप और आगे बढ़ना है, लासर पासे फिशर ये सब मेथड करना है। तो जस्ट मैंने आपको एक ही सम कराया है ताकि नेक्स्ट दिन के लिए एक बेस हमारा बन जाए। लेकिन आज आपको जो पूरा फोकस करना है वो ना चेन बेस्ड टू फिक्स बेस्ड और फिक्स बेस्ड टू चेन बेस्ड के अंदर ही करना है। पूरा फोकस आपको उसी के ऊपर करना है और आप उसी के ऊपर ध्यान दोगे आज के दिन। बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं ही डायरेक्टली आपके डाउट सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपको लगता है नहीं सर मैसेज में नहीं करना है, आप डाउट भेज दीजिए और बोलिए कि सर आप हमें कॉल कीजिए, या तो सर ऐसे नहीं सर वीडियो कॉल करके समझाइए लिख लिख के, तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा। लेकिन कोई भी डाउट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, कोई भी डाउट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आप कितने भी बजे मुझे मैसेज कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी। हाँ, कभी रिकॉर्डिंग में होऊंगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे कॉल रिसीव ना करूं, कभी कोई मीटिंग में रहता है या कुछ भी। बाकी हर वक्त आपका कॉल रिसीव करूंगा और जैसे ही मेरी मीटिंग या तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, मैं ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो वो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ये सम की प्रैक्टिस कीजिए, खासकर 1.2 फिर से एक बार कैलकुलेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।